वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन होटल लीला, जिसका नया नाम है एचएलवी लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. होटल लीला की स्थापना कैप्टन सीपी कृष्णन नायर ने किया था 1983 में। और उसके बाद एक होटल से बढ़ के जो है 9 होटल अभी तक कुछ दिन पहले तक ये लोग चला रहे थे, जिनमें से 5 इनके ओन थे और बाकी मैनेज थे। और ये पिछले 30-35 साल का जो है था। इसके बाद जो है इतना होटल बनाने में जो भी लोन वगैरह लिया है, इन्होंने बैंकों से लोन लिया, इधर उधर से जो लोन लिया है, उसके बाद वो लोन बैंक ने एआरसी को भेज दिया, जेएम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वो इनको एनसीएलटी में ले गई, इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया बम्बई में। उसके बाद इन्होंने जो है अपना कुछ ये ब्रूकफील्ड के साथ कुछ ये किया है, टाइप किया अपने होटल बेचने के लिए। वो ट्रांसैक्शन अभी हो गया, धीरे धीरे उसकी सब चर्चा इसमें करेंगे। तो ऐसे बहुत लग्जरी होटल में रहा, और 5 जो होटल ये मैनेज करते अभी, मतलब इनके ओन्ड थे कुछ समय पहले तक, वो थे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और नई दिल्ली। इसके अलावा जो है और नए होटल भी बना रहे थे, जो लीला पैलेस जयपुर है, आगरा है, और एक भारतीय सिटी बेंगलोर, और एक केरला में। ग्लोबल होटल अलायंस के साथ इनका अलायंस था, और लीला पैलेस नई दिल्ली एंड लीला पैलेस उदयपुर और लीला पैलेस बेंगलोर, लीला पैलेस चेन्नई, ये अल्ट्रा ट्रेवल कलेक्शन ब्रांड में उनकी गिनती होती थी। और जो है इस प्रकार से जो है बहुत प्रीमियम कैटेगरी में, और इनको प्रीमियम प्राइसिंग भी उसमें मिलता था। तो 18 मार्च 2019 को इनका जो है ब्रूकफील्ड के साथ में जो है जो भी बातचीत चल रही थी वो कंप्लीट हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दिया, जिसमें था कि सेल ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग टू ब्रूकफील्ड फॉर 3,950 करोड़, 3,950 करोड़ में जो 4 होटल थे, दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, उदयपुर, और कंपनी की होटल मैनेजमेंट ऑपरेशन, जो बाकी जो मैनेजमेंट ऑपरेशन में चल रहे थे, और जो ब्रांड थी लीला पैलेस एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड, उसकी 100% शेयर होल्डिंग, और आगरा में जो अपकमिंग होटल था उसका लाइसेंस। तो ये सब चीजें बेच दी गई, जिसका टोटल कंसिडरेशन इनको 3,950 करोड़ रुपया मिला है। तो उसमें जब इन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद आईटीसी ने जो है उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया, और क्योंकि आईटीसी के पास कुछ 7.5% की करीब हिस्सेदारी थी इसमें, लेकिन वो फाइनली जो है वो उनका ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गया, और ये ट्रांजैक्शन जो 17 अक्टूबर 2019 को ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गया। और वो 3,950 करोड़ मिलने के बाद इनका जो है जो डेट था वो रिड्यूस हो गया 3,665 करोड़ से घट के 33.07 करोड़। तो डेट अभी करीब जितना था उसका 1% ही बचा है। उसी हिसाब से इंटरेस्ट बर्डन जो है कंपनी का घट गया, लेकिन साथ में असेट जो है 5 होटल चला गया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले सब होटल चले गए, और लीला ब्रांड भी चली गई। इसीलिए इनको अभी नाम अपना बदल के एचएलवी लिमिटेड करना पड़ा है। और आज की तारीख में और क्या समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं कि सारे डायरेक्टर, क्योंकि और इंटरेस्ट पे नहीं किया था लोन पे, डिस्क्वालीफाइड है, और कुछ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। और जो इनके पास अभी भी शेयर होल्डिंग है 47.27%, उसका 80.66% प्लेस्ड है, और उसके अलावा 26% जो होल्डिंग है वो अभी भी जेएमएआरसी के पास है। और इसमें जो है इसके अलावा एक और जो इनके कांटा है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो इनकी जमीन जिसके ऊपर बम्बई का होटल है, उसकी रॉयल्टी और मिनिमम गारंटी अमाउंट के लिए जो है वो एग्जॉर्बिटेंट रेंटल की डिमांड किया है। और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जगह जगह केस चल रहे थे। अभी इन्होंने ऐसा कहा है कि अभी जो है आर्बिट्रेशन हाई कोर्ट बॉम्बे में जो है के तहत आर्बिट्रेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हो गई,
और उसमें कुछ फैसला, मतलब अभी शुरुआत हुई है, कुछ फैसला हो जाएगा ऐसा इनको उम्मीद लगता है। और साथ साथ में जो है इविक्शन प्रोसीडिंग भी जो है बॉम्बे में फाइल किया हुआ है, उसका अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ये अलग बात है। तो ये इनके होटल के बारे में जानकारी। लीला मुंबई 1986 में शुरू हुआ और उसके बाद जो है बहुत अच्छा होटल, प्रीमियम होटल जो है बम्बई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है। और दूसरा बनाया इन्होंने गोवा में 1991 में वो चालू हुआ है। और इसमें जो है गोल्फ कोर्स है, बहुत बड़ा इलाका है और बहुत अच्छा एक लग्जरी होटल ये भी है गोवा के अंदर। और फिर जो है बेंगलोर में 357 रूम का लग्जरी होटल बेंगलोर में, वो हुआ 1997 में चालू किया है। उसके बाद उदयपुर में 2009 में लीला पैलेस उदयपुर, और ये लेक के पास में ही है। और उसके बाद में जो गुड़गांव में है लीला एम्बियंस 2009 में, और 2011 में लीला पैलेस न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी एरिया में। ये बहुत प्रीमियम होटल, इसमें करीब 1600 करोड़ की लागत में बनाया हुआ होटल है। बहुत ही कॉस्टली इसका जमीन और होटल बनाने का खर्चा, बहुत अच्छा होटल बनाया हुआ है। और उसके बाद ये लीला पैलेस चेन्नई 2013 में चालू हुआ है। और ये है लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर दिल्ली 2015 में। उसके बाद ये महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर। तो ये 9 इनके जो है ऑपरेशनल थे। उसके अलावा गांधीनगर स्टेशन के ऊपर ये इंडियन रेलवे की इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ उसके ऊपर स्टेशन डेवलपमेंट के उसमें 300 रूम का होटल बना रहे थे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है। बाकी जयपुर में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये बेंगलोर में होटल लीला होटल एंड रेजिडेंस भारतीय सिटी बेंगलोर 126 एकड़ के जो है, इसमें ये भी अभी जो है बनने की लाइन में था। और हैदराबाद में जमीन है इनका, जिसमें जो है 158 कमरे का एक होटल बंजारा हिल में बनाने का प्रोग्राम था। तो ये सब प्रोग्राम तो सब इधर उधर हो गया, क्योंकि अब जो इनके होटल थे वो तो बिक गए और एक ही होटल बचा हुआ है लीला, जिसके साथ में प्रॉब्लम है। तो हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। 18 मार्च को तो ये ट्रांजैक्शन जब हो ही गया, तो ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इसके लिए हम नॉर्मली 5 क्वार्टर की देखते हैं, इसमें 10 क्वार्टर का देखा, जिससे कुछ नजर आए कि क्या था और क्या बचा हुआ है। तो जब ये 10 दिसंबर 18 में तक जो है वो सारे होटल जो इनके थे वो ऑपरेशनल थे, तब उस समय 209 करोड़ जो है नेट सेल थी और उसके ऊपर जो है 44 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में जो है ये जो है बाद में जो इन्होंने रिवर्क किए हुए हैं फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वार्टर में जो ट्रांजैक्शन वो अप्रूव हो गया 18 मार्च 19 को, तो मार्च के जब रिजल्ट निकाले तो वो एक होटल के ही है, वो 43 करोड़ का उसमें क्वार्टरली सेल्स हुआ है। और उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के चलते जो है ये सब 30 करोड़ लॉस रिपोर्ट किया। तो इस प्रकार से जो जब ये एक होटल में बिजनेस चल रहा था बिफोर दिस ऑनसेट ऑफ कोरोना, तो वो करीब 40 करोड़ 30 करोड़ इस रेंज में क्वार्टरली उनका करीब समझ लीजिए 10-12 करोड़ पर मंथ का बिजनेस चल रहा था उसमें। उसके बाद जो अभी लास्ट 2 क्वार्टर है वो तो वॉश आउट है, 1.5 करोड़ करीब हुआ है। और अभी तीसरा क्वार्टर में भी कुछ नहीं है, बम्बई में तो कुछ खुला हुआ नहीं, लॉकडाउन कंटिन्यूड था, अभी भी कंटिन्यूड है। फोर्थ क्वार्टर में भी कुछ होने की उम्मीद कुछ खास है नहीं। और इसमें जो देखने वाली चीज ये है, जो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखते हैं कि पहले क्वार्टरली 30 करोड़ 30 करोड़ 34 करोड़ ऐसा कुछ इंटरेस्ट होता था, और डिप्रिसिएशन भी जो है करीब जो है 30 करोड़ होता था। और ये जो होटल बचा हुआ है ये वेल डिप्रिसिएटेड है ऑलरेडी, इसमें डिप्रिसिएशन का भी उतना ज्यादा झंझट नहीं है।
तो एनुअल रिजल्ट को देखते हैं और लंबा उसमें थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। एनुअल रिजल्ट जो है पिछले 10 साल के, इसमें 2011 से लगा के मार्च 20 तक के हैं। तो बेस्ट ऑफ द टाइम में इन्होंने करीब 650 700 750 करोड़ तक के जो है बिजनेस किया है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया वो कभी कमाया नहीं, क्योंकि ये लॉस है 423 करोड़ 440 करोड़, अभी भी इनका ज़्यादा हुआ है 400 करोड़ 400 करोड़ 400 करोड़ 180 करोड़ 16 में है, और 17 में जो है 15 करोड़ लॉस किया। तो बिकॉज इंटरेस्ट बर्डन कितना होता था, अब देख लीजिए, ये 14-15 में करीब 400 करोड़ 500 करोड़ इंटरेस्ट बर्डन होता, फिर घटा, और उसके बाद जो है 15 में इन्होंने कुछ किया था इसका, जो अपने होटल बेच के उनको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिया, और अभी जो आके हो गया ये 19 के बाद करीब 150 करोड़ के करीब आया, जिसमें अभी जो इस रेंज में चलेगा ये होटल का करीब 150-200 करोड़ तक का उसका रिवेन्यू आएगा, और डिप्रिसिएशन भी उसमें जो है कम घट जाता है, 10 करोड़ करीब है, 9 13 9 11 इस रेंज में है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर का खर्चे कंट्रोल में हुए और बिक्री बुकिंग वगैरह हो पाई तो कुछ होगा, अदरवाइज तो होटल इन जनरल इवन जो बेस्ट होटल अदरवाइज हैं और वेल डिप्रिसिएटेड हैं उनमें भी उतना जो है प्रॉफिटेबिलिटी कुछ खास नहीं है। जो नए होटल है, जो महंगे लग्जरी होटल है, उनको बहुत मार पड़ रही है पिछले, जब से ये मंदी शुरू हुई 2008 के बाद से। इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमी होटल आ गए, एग्जीक्यूटिव क्लास होटल आ गए, जो इन्होंने पूरा मार्केट जो है इनका लग्जरी होटल का, इनका ऑक्यूपेंसी जो है काफी घट गया उसके चलते, क्योंकि बिजनेस तो में एक ना एक वजह से मंदी आती रही, और इसलिए जो कस्टमर है वो कॉन्शियस हो गया, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, तो जो नए होटल आ रहे हैं तो उनमें जो है बिक्री ज़्यादा हो रही, ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये जो प्रीमियम है जो बहुत महंगा रूम रखते हैं उनमें, और इनका कॉस्टिंग भी वगैरह भी ज़्यादा होता है, तो इनको प्रॉफिट होने की संभावना जो है घटती जाती है। तो ये शेयर होल्डिंग है अभी 47% इनका, जैसा बताया, उसमें 80.66% जो है प्लेज है, और जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनमें आईटीसी 7.92% है, और जेएमआरसी के पास जो बैंक के बेचे हुए 26% है, एलआईसी के पास 2.18। ये शेयर होल्डिंग है अभी का, अभी फाइलिंग नहीं हुआ, 31 दिसंबर का 1-2 दिन में आ जाएगा। और प्राइस परफॉर्मेंस देखिए 5 साल का, पिछले 5 साल का जो है वो करीब 20 रुपए के आसपास ही चलता रहा, थोड़ा सा बढ़ गया था 18 में, मई सितंबर वगैरह में। उसके बाद जब ये सब ब्रुकफील्ड, जब ये एनसीएलटी में चली गई तो एकदम घट गया, घटते घटते जो 10 रुपए करीब आ गया। लेकिन जैसे वो ट्रांसेक्शन हुआ था, ट्रांसेक्शन अप्रूव हो गया अक्टूबर में, तो उस समय एकदम स्पाइक आया था जो 18-19 रुपए तक गया, और उसके बाद फिर जो गिरावट का दौर चलता रहा, जो भी मार्च में जो मंदी आई उसमें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, और अभी पिछले 1-2 दिन में 20% का मूव मिला, उसके बाद -10% का मूव मिला, कोई उनका कुछ खास लॉजिक थोड़ा सा देखने के लिए 6 महीने का चार्ट हमने दिया, तो ये 20% का मूव दिखाते हैं थर्सडे का, और -10% का मूव इसमें नहीं दिखाया, -10% का मूव जो है वो एक दिन वाले चार्ट में है, तो इसलिए इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो 20% सर्किट फॉलोड बाई -10%, लेकिन वो 20% और 10% के लिए कुछ दिखता नहीं, क्योंकि एट दिस प्राइस ऑफ 7 रुपीज 21 पैसा ऑन बीएससी क्लोजिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे, इसका मार्केट कैप 452 करोड़ होता है, और 452 करोड़ मार्केट कैप 126 करोड़ इक्विटी फेस वैल्यू 2 के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी इतना जो है मार्केट कैप सस्टेन कर पाएगा, और अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। तो स्पेकुलेटिव अगर कभी मूव मिलता है तो उसमें खेलने के लिए बोल सकते हैं कि है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में बहुत अच्छे बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ लोग अभी भी जो है इनके
जो होटल्स हैं ये बाकी सब उनके बारे में सोचते रहते कि होटल लीला है और ये एचएलवी, उसका खाली नाम बदल गया और हम इसमें पैसा कमा सकते हैं, तो वो भ्रम है, भ्रम में ना रहें। अभी इनके पास सिर्फ होटल लीला, द लीला बॉम्बे एक ही प्रॉपर्टी है और एक ही प्रॉपर्टी से जो बिजनेस होगा वही आपको एज शेयर होल्डर, उसी से जो फायदा है नुकसान होगा वो आपके उसमें आएगा, और बाकी जितने भी इधर उधर देखने में नजर आ रहे हैं उसमें इनका कुछ लेना देना अभी नहीं है। तो ये सब जानकारी था इसके लिए। ये लीला यही एक है बम्बई वाला, और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई, और इससे आप कुछ गलती करने से बच जाएं इस भ्रम में। अगर कभी खरीद लें कि नहीं बहुत बढ़िया शेयर था, अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है, और इनका जो कर्जा उतर गया, तो कर्जा उतर गया तो प्रॉपर्टी भी चली गई। अभी एक की होटल है, वो 9 की बजाय 1 का, और वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी सब गया। उसके बाद और भी डिस्प्यूट है, तो थोड़ा सा काफी खतरे वाला मामला है। तो वीडियो में आपको जो दी हुई जानकारी समझ में आई, पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा ब्यूसांसी2 हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे जाइए, सारे वीडियो और संबंधित जानकारी सब आपको मिलेगी उसमें, जिससे आप जो है अपना फायदा उठा सकते हैं और कोई भी डिसीजन जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी है ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।